मैं राजकीय महाविद्यालय टोंक के शोबे उर्दू में सभी नाज़रीन और तमाम तलबा का इस्तकबाल करता हूँ। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सभी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सभी का खैर मुकद्दम करता हूँ। मैं शवाने की तारीफ़, शवाने का फ़न और शवाने की किस्में से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। इससे कबल मैंने आपको ये चीज़ें बताई। अब मैं शवाने निगारी का फ़न से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहा था। मैं अब किस तरह से इस फ़न में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी फराहम होती है जो शवाने निगारी में बहुत ही लाजमी हैं। मैं अब शवाने निगारी का फ़न में जो अगला मौजू है वो है उसने तरतीब, यानी उसने तरतीब का होना बहुत लाजमी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शवाने को अदब की शाख करार दिया गया है, यानी अदब इसके बिना अधूरा है। यानी शवाने में अदबियत और उसने तरतीब पर ख़ास तौर से बहुत जोर दिया गया है। शवाने निगार के लिए महज लताफ़त बयान ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि वाक़ियात के सिलसिले में ऐसा राब्ता और तवाज़ुन दरकार है जो न सिर्फ़ शख्सियत को दिलचस्प बनाए बल्कि काबिल कबूल भी बनाए। जो शवाने निगारी अपने हीरो के अंजाम से पहले ही नाज़रीन को आशना कर दे उसे क्या शवाने लिखी है और वह शख्सियत के पहलुओं और रमूज की क्या गहराई कसाई कर सकता है। इसी तरह हीरो की अज़मत का पहले ही सफ़िया पर इश्तहार देने से भी किताब की अहमियत कम हो जाती है। इब्तदाई वाक़ियात ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं क्योंकि वह आगे चलकर शख्सियत का अहम जुज़ बनते हैं। इसीलिए मुसन्निफ़ को चाहिए कि वह इन वाक़ियात को दिलचस्पी से बयान करें। गरज यह है कि मुसन्निफ़ साहब शवानी की ज़िंदगी के बारे में तमाम तहक़ीक़ को पूरा मवाद जमा करें और उन्हें इस तरफ तरतीब दे कि पैदाइश से लेकर मौत तक तमाम वाक़ियात और कारनामे कारी की आँखों के सामने आ जाए। शवाने में तारीख़, फ़र्द, वाहिद और अदबी चाशनी तीनों की आमजिश होती है और यहीं उसने तरतीब उसके लिए उसन का सबब बन जाती है। मैं इससे मुताल्लिक़ अगला जो मौजू है वो है मुनशहाफ़ाना अंदाज़ होना चाहिए। एक अच्छी शवाने की खुसूसियत यह है कि शवाने निगार साहब शवाने की ज़िंदगी के हर पहलू पर ईमानदारी से रोशनी डाल सकता है, यानी ईमानदारी से वो उस पर रोशनी तहरीर करें या नहीं ऐसा न हो कि लिखने वाले के लिए दिल में वह खूबियों को कम कर दें और ऐबों को बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मुसन्निफ़ है वो उसकी ऐबों को ज़्यादा
तहरीर कर सकता है, बढ़ा चढ़ा कर लिख सकता है, और जो उसकी खूबियाँ हैं उसको कम पेश करें। ऐसा भी कई बार होता है। मैं आगे इससे मुतालिक इसलिए ईमानदारी ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदारी के साथ ही शान निगारी को मुताशिर और लुत्फ़ बनाया जा सकता है। उसलूब, अब मैं इससे मुतालिक जो जुज है उसकी तारीफ़, उसकी खुसूसियात बयान करता हूँ। उसलूब कैसा होना चाहिए, क्योंकि जो नसर निगार है, जो मुसन्निफ़ निगार है, जो शान निगार है, वो किस तरह से इसको पेश करता है। शान में इजहार बयान की खूबी और उसलूब को बहुत ही दखल है। एक अच्छे शान निगार को ज़बान और उसलूब का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि शान निगारी की ज़बान और उसलूब की खुसूसियत ही शान को अदब का दर्जा देती है। जज्बाए और असर पजेरी, जज्बाए और असर पजेरी में शान निगारी में इसका क्या फ़न है, इस जुज़ का क्या अहमियत है इस जुज़ की, तो मैं इससे मुतालिक गुफ्तगू करता हूँ कि इंसान में किस तरह से जज्बा होना चाहिए, शख्स में किस तरह का जज्बा होना ज़रूरी है, और वह उन बातों को किस तरह से पेश करता है, उन बातों को किस तरह से वो तहरीर करता है, और किस अंदाज में वो उनको लिखता है। इस बात का मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जज्बा व असर पजेरी में किस तरह से मुसन्निफ़ पेश करता है, यह भी देखना ज़रूरी है कि शान से फ़ायदा क्या है, यानी शान निगारी से उर्दू नसर में क्या फ़ायदा हुआ है, या समाज में इसने क्या दिया है शान ने, तो उससे मुतालिक मैं बात करता हूँ। शान के ज़रिए हमें अजीम जो शख्सियतें ग्रेट जो शख्सियतें हैं, साइंसदान हैं, मोहब्बत वतन, मुफक्किर, मजहबी रहनुमा, समाज कारकन, जिनके एहसानात से दुनिया गिरे बारे में और इनके बारे में मालूमात हासिल होती है, और हम इनमें से जैसा बनने का जज्बा पैदा होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई जो शख्स हैं उनकी शख्सियतें, जो उसकी खुसूसियात हैं, उनका मुताला करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकता है, क्योंकि कई फ़र्द हैं जो उम्दा बेहतरीन तमाम जो उसकी खुसूसियात हैं उनको हासिल करता है, और हासिल करके एक ईमानदार शख्स बन जाता है। यानी तो शान निगारी में हमें कहीं अच्छी और उम्दा बातों ली जा सकती है, उन बातों को अपने अमल में लाया जा सकता है, तो इंसान इसके ज़रिए एक अच्छा शख्स बन जाता है। और इसमें बड़े इंसानों की ज़िंदगियाँ हमें बताती है कि हमें अपनी ज़िंदगी को भी कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इनके बिना इंसान कई बार वो रास्ता भटक जाता है, अपना रास्ता छोड़ देता है और नए रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। तो कई बार क्या होता है, कहीं जैसे अच्छे जो फ़र्द हैं, जिनकी शानें हैं, उनको पढ़कर वो सही रास्ते पर आ जाते हैं और वो एक नई ज़िंदगी, एक कामयाब ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक फरमाते हैं कि अजीम इंसान के पुरअज़मत कारनामे
पढ़कर हमारे दिलों में इन जैसा बनने और कुछ गुजरने की ख्वाहिश पैदा होती है, क्योंकि अजीम इंसान की जो अजमत है उसका मुताला करके इंसान एक नेक इंसान बन सकता है, अच्छा इंसान बन सकता है। तो जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। जज्बा पैदा होता है, उसकी पैदाइश शुरुआत होती है। मैं इससे शवान निगारी का जो फ़न है वो यहीं पर पूरा होता है। शुक्रिया। मैं इससे शवान निगारी का आगाज़ इर्तिका से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगा। शुक्रिया।